बचन महाराज साहब, बचन 79। शरण की महिमा। शरण का दर्जा बड़ा भारी है। बड़े भाग उनके हैं जिनको शरण प्राप्त है। जब तक बंधन है तब तक जीव शरण पूरे तौर से ले नहीं सकता है। बंधन ही से दुख तकलीफ उपजती है और जब कर्म काटे जाते हैं और सफाई होती है तब जीव शरण को भूल जाता है और अपना बल पौरुष चलाता है। इसको चाहिए कि अपने को दीन, हीन, नीच, नालायक, अबल, अधीन, मन माया में गिरफ्तार लिपटा और सना हुआ समझे और पछतावा और अफसोस करे। जब तक के आपा मौजूद है तब तक शरण नहीं है। आपा यानी मन का मान, इसका निकालना बड़ा मुश्किल है। जैसे कट जाने पर भी छिपकली की दुम जिंदा रहती है या रस्सी जल जाती है तो भी ऐंठन उसकी नहीं जाती है, वैसे ही मन के और अंग मर जाते हैं फिर भी ये मान अंग नहीं मरता है। इसलिए राधा स्वामी दयाल शुरू ही से मन को मसल मसल के, रगड़ रगड़ के, खूंद के, रूंद के, जेर और जलील करके मारते हैं। जैसे सांप को गर्दन से पकड़ते और मारते हैं, इसी तरह मन का भी शीश यानी आपा पहले काटते हैं, क्योंकि यही सब विकारों का मूल यानी जड़ है। जब ये शरण लेता है तब इसको मालूम होता है कि जो कुछ होता है राधा स्वामी दयाल की मौज से होता है और कहता है जो कुछ करें करें राधा स्वामी और न कोई दृष्टि आत। मगर सिर्फ जबानी कहने से कुछ नहीं होता। चाहिए कि सरीहन इसको नजराई पड़े कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, सब उन्हीं के हुक्म से होता है। राधा स्वामी दयाल जिस पर निज दया फरमाते हैं उसका बल पौरुष सब छीन लेते हैं और जो अंग जिसमें जबर है वही प्रकट करके सफाई करते हैं। मसलन कोई क्रोधी है या कामी है या किसी में ईर्ष्या और विरोध प्रबल है तो उसी अंग में ज्यादा बर्तावा करा के उसका उस अंग को प्रकट करते हैं और बाद इसके जो रंज, अफसोस और पछतावा होता है उससे इसका मसाला खारिज होता है और सफाई होती जाती है और ये समझता है कि मैं पहले से भी गया गुजरा हो गया, मगर असल में दया है यानी सफाई हो रही है। भक्तजन जिसको की परख पहचान है अपने तई आपे और कर्म में गिरफ्तार देखता है। हर चंद दुख तकलीफ उठाता है मगर शरण का सहारा और आधार रखता है। वो जब और लोगों को इसी तरह आपे और कर्म की कैद में मुब्तला देखता है तब उन पर भी दया भाव लाता है कि किसी सूरत से बेचारे शरण में आ जावें और काल कर्म की गिरफ्त और पंजे से निकल जावें। ये चाह और उसकी कार्रवाई आपे में दाखिल नहीं है। कहने का मुद्दा ये है कि शरण का दर्जा भारी है। अगर कोई अभ्यास भी करता है
सुरतमन भी गगन में चढ़ाता है, मगर शरण नहीं है तो दरबार से खारिज है। जैसे ब्रह्म है जो 3 लोक का नाथ है, मगर चूंकि उसको शरण सतगुरु की प्राप्त नहीं है, इसलिए दरबार में दखल पाने से महरूम है। कौन करे आरत सतगुरु की, ब्रह्मादिक सब तरस रहे हैं, मिली नहीं यह पदवी। कोटि 33 राग बैरागी, इंद्र मुनिंदर भटकी, सतगुरु बिना खोज नहीं पाया, कर्म भरम बिच अटकी। बड़े भाग जानो अब उनके, जिनको शरण परापत गुरु की। निरापा और निरअहंकारी जब होगा, तब ये जीव सच्ची शरण लेगा और तब मालिक की परख पहचान आवेगी और उसको हाजिर नाजिर समझेगा। और जैसे कोई बादशाह की शरण लेता है तो किसी की परवाह नहीं करता, इसी तरह जब ये राधा स्वामी दयाल की शरण लेता है तब काल कर्म से निडर हो जाता है, अपना भाग सराहता है और मगन होता है। गुरु शरण आज मैं पाई, मेरे आनंद अधिक बधाई। जब तक के कर्म नहीं चुका है तब तक शरण पूरी नहीं है, यानी जिस कदर जिसके काल कर्म का कर चुका हुआ है उसी कदर उसकी शरण है, और जितना बाकी है उतनी ही शरण में कसर है। सतगुरु शरण गहो मेरे प्यारे, कर्म जगात चुकाए। कोई गहो गुरु की शरण संहार। ये शब्द बड़े काम के हैं और इनमें इस चर्चा का सार